जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेटर समझाऊंगा और दोस्तों ये लेटर है आईएएसएम के चेयरमैन का, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का। दोस्तों मेजर जनरल सतबीर सिंह जी की टीम ने, आईएएसएम ने सीजीडीए के साथ एक मीटिंग करी थी, कुछ मुद्दे उठाए थे आपके लिए। सीजीडीए से पूछा गया कि आप ओआरओपी 3 पेंशन टेबल्स कब दे रहे हैं। फिर यह भी पूछा गया कि जो डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने लेटर निकाला था 10 जुलाई का, क्या वो रियल था या फिर फेक था। हालांकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो लेटर रियल है। डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि ये लेटर सही है। तो इसके बारे में भी सीजीडीए से पूछा गया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों सीजीडीए से पूछा गया कि पीएमआर को ओआरओपी में आप क्यों नहीं रख रहे हैं, जो डेट है वो आपने चेंज क्यों करी। पहले 7/11/2015 था, फिर वो बाद में चेंज करके 1 जुलाई 2014 क्यों कर दिया। फिर दोस्तों एक और मुद्दा रखा गया नोशनल इंक्रीमेंट का, जो जून में रिटायर हुए हैं उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिरकार इस पे कई आदेश आए हैं, लेकिन फिर भी सीजीडीए क्यों नहीं दे रहा। फिर मुद्दा रखा गया एडिशनल पेंशन का, 80 स्टार्टिंग पर, जैसी 79 एज खत्म हो रही है तो 80 स्टार्टिंग पे 20% एडिशनल पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। यह भी पूछा गया सीजीडीए से। फिर पूछा गया नोशनल मैक्सिमम, जो लेटर निकाला था 2013 का सरकार का, वो क्यों लागू नहीं किया जा रहा सीजीडीए के द्वारा। तो ये भी मुद्दा उठाया गया, यानी जितने भी मुद्दे थे वो उठाए गए आईएसएम की टीम के द्वारा सीजीडीए के सामने। तो दोस्तों सीजीडीए ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी है इन मांगों को लेकर, और यह भी बताया कि ओआरओपी 3 आपको कब मिलने वाली है, टेबल्स वो कब जारी करेगी। ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा इस लेटर में। काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं, चैनल देखते हैं, ताकि जो मेरे वीडियोज है वो आप कंटिन्यू देखते रहे, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। दोस्तों ये लेटर है आईएसएम की टीम का, मेजर जनरल सतबीर सिंह ने ये लेटर लिखा है आपको बताने के लिए कि हमने क्या क्या मुद्दे उठाए थे और उसका जवाब क्या आया है सीजीडीए से। दोस्तों ये मीटिंग हुई थी 30 जुलाई 2024 को 11 बजे। इसमें सीजीडीए के कुछ आदमी शामिल थे, इसमें आईएसएम के कुछ ऑफिसर्स थे, जैसे मेजर जनरल सतबीर सिंह जी, ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी, फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट कामेश्वर पांडे जी, फिर हवलदार देवी दयाल जी। जी हाँ दोस्तों, ये शामिल थे इस मीटिंग में। अब दोस्तों क्या क्या चीजें उठाई गई इस मीटिंग में। सबसे पहले दोस्तों मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने क्वेश्चन उठाया कि कब ओआरओपी 3 आप दे रहे हो, कब आप टेबल रिलीज कर रहे हो। जैसे कि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी समझाया सीजीडीए को कि जो ऑर्डर निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अनुसार भारत सरकार को ओआरओपी 3 देनी थी 1 जुलाई से। जुलाई में क्यों नहीं दी गई ओआरओपी 3, और अब सीजीडीए की क्या तैयारी चल रही है ओआरओपी 3 पर, कब आपको पेंशन टेबल मिलेगी। और यह भी बताया कि अगर आप लेट करते हैं ओआरओपी 3 में तो इससे काफी पेंशनर्स नाराज होंगे, क्योंकि काफी पेंशनर्स की जो एज है वो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों उनकी एज को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आप टेबल निकालें, और यह भी बताएं कि अभी टेबल का काम कहां पर पहुंचा है। सीजीडीए से पूछा। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा, यह पूछा ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी ने। इन्होंने दोस्तों क्वेश्चन पूछा सीजीडीए से कि जो लेटर निकला था 10 जुलाई 2024 का डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, वो लेटर निकाला गया था डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट का या फिर वो लेटर फेक था। हालांकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था उस लेटर के बारे में कि वो लेटर बिल्कुल सही लेटर है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी ने। फिर दोस्तों इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि आप लाइव डाटा शेयर कर सकते हैं, लाइव डाटा जो 2023 में पेंशन आए हैं उनका आप लाइव डाटा या फिर रॉ डेटा दीजिए, ताकि हम अनुमान लगा सके पेंशन का। इससे हेल्प मिलेगी पेंशन जानने में, मतलब इससे पता लग जाएगा कि अनुमानित पेंशन कितनी है, मतलब अगर गलतियां भी हो रही होंगी तो वो भी पता लगाई जा सकती हैं अगर आप रॉ डेटा शेयर कर दें। दोस्तों इसके बारे में जो भी ये क्वेश्चन पूछे, इसके बारे में सीजीडीए ने क्या क्या, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सीजीडीए ने बताया कि आपका जो ड्यू था ओआरओपी 3 वो 1 जुलाई 2024 से ड्यू था। और दोस्तों ये जो भी काम है ओआरओपी 3 का वो सब इनके हाथ में है, सीजीडीए ने ही टेबल्स बनानी है।
हमने ही टेबल्स बनानी है, सीजीडीए ने ऐसा कहा। अब फिर क्या बोला इन्होंने, रिक्वायर्ड टेबल्स वुड बी सून इशूड, बहुत जल्द आपको OROP3 पेंशन टेबल्स मिलने वाली है, ऐसा सीडीए ने बताया। हालांकि कोई डेट मेंशन नहीं करी कि इस दिन मिल जाएगी, लेकिन बताया कि बहुत जल्द आपको OROP3 पेंशन टेबल्स हम देंगे। फिर दोस्तों सीजीडीए ने बताया कि हम लाइव डाटा शेयर नहीं कर सकते। जो लाइव डाटा है, जो 2023 में पेंशन आए हैं, कि किस तरीके से मिनिमम लिया, मैक्सिमम लिया, किस तरीके से एवरेज निकाला गया है, मतलब जो लाइव डाटा है, हम डेटा उपलब्ध नहीं करा सकते। लेकिन फिर भी हम कांटेक्ट करेंगे, अगर हो सकता है तो हम प्रोवाइड कर देंगे लाइव डाटा, लेकिन फिलहाल इन्होंने अभी मना कर दिया है। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, जितनी भी टेबल्स बनाने का काम है वो सब इंटरनल पॉलिसी है, पॉलिसी मैटर है। टेबल्स जारी होने से पहले कोई भी पेंशन मिनिस्ट्री या फिर पेंशन डिपार्टमेंट आपको डाटा नहीं दिखा सकता, आपको डाटा नहीं दिखा सकता। जैसा आपको पता है मैं भी एक पेंशन डिपार्टमेंट में हूं। अगर कोई पेंशनर्स वो मेरे से एरियर शीट मांगे या आप हमें एरियर शीट दे दीजिए, दोस्तों हम एरियर शीट दे सकते हैं पेंशनर्स को, लेकिन तब देंगे जब उसका भुगतान हो गया हो। अगर हमने उसका एरियर बना दिया है, उसके खाते में पैसा आ गया है, तब हम उसको एरियर शीट दे देंगे कि भैया देख ले तेरा एरियर ये बना है। लेकिन एरियर बनने से पहले हम उसको शीट नहीं दे सकते कि भैया तेरा इतना एरियर बन रहा है और ये है पूरी शीट। तो दोस्तों यही सीजीडीए ने बताया कि हम रॉ डेटा, लाइव डेटा नहीं दिखा सकते टेबल्स मिलने से पहले। एक चीज दोस्तों मैं आपको समझा दूं, जो भी ये पॉलिसी मैटर है, टेबल्स का काम हो गया, लाइव डेटा हो गया, रॉ डेटा हो गया, ये आपको मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जब टेबल्स आपकी रिलीज हो गई हो, जब आपका पेमेंट हो रहा हो, यानी टेबल्स इशू हो गई हैं, उसके बाद आप डिमांड कर सकते हैं लाइव डेटा की, रॉ डेटा की। दोस्तों ये मैं आपको इंटरनली चीजें बता रहा हूं पेंशन डिपार्टमेंट की, चाहे वो सीजीडीए हो, चाहे वो कोई बैंक हो, सीपीपीसी हो, या फिर कोई हमारा डिपार्टमेंट हो पेंशन का। हम आपको टेबल्स या फिर एरियर शीट हम तभी आपको दिखा पाएंगे जब आपको हमने दे दी हो, उससे पहले नहीं, क्योंकि दोस्तों ये सब चीजें पॉलिसी के खिलाफ है। तो सीजीडीए ने यही बताया कि हम आपको लाइव डाटा उपलब्ध नहीं करा सकते। और दोस्तों ये लाइव डाटा आपको मिलेगा तब जब टेबल्स जारी हो जाएंगी, जब आपको भुगतान होना शुरू होगा या फिर हो जाएगा, उसी के बाद आपको लाइव डाटा मिलेगा 2023 का। जैसे कि दोस्तों कुछ पेंशनर्स को 2018 का लाइव डाटा दिया था, और वो तभी दिया था जब टेबल्स जारी कर दी गई थी OROP2 की, उसके बाद ही आपको दे सकता है सीजीडीए पीसीडीए, उससे पहले नहीं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों यहां पे मुद्दा उठाया गया 20% एडिशनल पेंशन का, यानी 80 स्टार्टिंग पे ही एडिशनल पेंशन दी जाए। इस पे दोस्तों मेजर जनरल सतपाल सिंह जी ने कुछ कोर्ट केस का भी उदाहरण दिया कि कोर्ट केस हुए हैं उस पे और कुछ पेंशनर्स को दिया जा रहा है। तो इन्होंने भी बताया कि पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन 80 स्टार्टिंग पे दिया जाए। तो दोस्तों सीजीडीए यहां पे बता रहा है दिस वेकेशन ऑफ स्टे इज नॉट विद इन द पावर ऑफ सीडीए, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इससे पहले भारत सरकार ने कुछ लेटर निकाले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एडिशनल पेंशन 80 कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगी। इसलिए हम भारत सरकार के लेटर को चैलेंज नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही उन्होंने बताया, एमओडी हैज ऑब्टेन दिस स्टे अनलेस दे ऑथराइज सीजीडीए, यानी जो एमओडी कहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहेगा, वो ही हम करेंगे। और हमारे पास अभी ऐसा कोई लेटर नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि 80 स्टार्टिंग पर ही एडिशनल पेंशन दी जाए, ऐसा इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो यहां पे सीजीडीए ने मना कर दिया। फिर दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, हाउएवर ही विल इंश्योर दैट पेमेंट इज नॉट डिले एएसपी दैट स्टे इज वेकेटेड बाय द एचएससी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई दूसरा कोर्ट है अगर ऑर्डर निकाल रहा है तो उसका पालन करना चाहिए, किसे, भारत सरकार को। इस पे ऑर्डर निकालने चाहिए भारत सरकार को अलग से, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑर्डर निकालने चाहिए, फिर हम कर सकते हैं इसमें कुछ। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई अभी अथॉरिटी नहीं है जिसके बेस पर हम 80 स्टार्टिंग पे ही एडिशनल पेंशन दे। अभी जो ऑर्डर है भारत सरकार के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, वो ऑर्डर है 80 कंप्लीट पर आपको एडिशनल पेंशन मिले, और वही सीजीडीए पीसीडीए आपको दे रहा है। तो दोस्तों अभी इन्होंने मना किया है यहां पे। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, पेमेंट ऑफ 1 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट टू वेटरन्स हु हैव रिटायर्ड ऑन 30 जून और 31 दिसंबर।
फिर उन्होंने बात बताई है नोशनल इंक्रीमेंट की, कि जो 30 जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट देना, और जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट देना। फिर उन्होंने दोस्तों एक एग्जाम्पल रखा है ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी का। ये भी रिटायर हो गए थे दोस्तों 31 दिसंबर 1999 में। फिर दोस्तों इन्होंने अप्रोच किया एएफटी दिल्ली में, तो वहां से इनका ऑर्डर आया कि इनको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाए। लेकिन दोस्तों सीजेडीए इस पे क्या कह रहा है? इनका कहना है कि जिस तरीके से ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी को यह ऑर्डर मिला, तो क्या इसके बेस पर सभी पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा सकता है? मतलब सीजेडीए इसके बारे में क्या सोचता है? तो दोस्तों सीजेडीए ने बताया, एंश्योर दैट ही विल इंक्वायर एंड आस्क सीडीए एफ टू हैस्टन द इशू एंड टेक एक्शन इन द इम्प्लीकेशन। इन्होंने बताया कि इस मामले में हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर कोई फाइनल डिसीजन आता है तो हम इस पे काम कर सकेंगे, लेकिन अभी भारत सरकार की तरफ से अभी कोई इस पर ऑर्डर नहीं है। फिर भी इन्होंने बताया कि जो भी ये मामले उठाए जा रहे हैं इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, नोशनल इंक्रीमेंट देना चाहिए। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझा दूं, ये अपनी तरफ से कोई काम नहीं करेंगे जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको कोई सख्त ऑर्डर नहीं देती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वजह से ही ये ओआरओपी 3 पर काम कर रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मुद्दा उठा वेरिएशन ऑफ कट ऑफ डेट ऑफ ओआरओपी टू वेटरन्स रिलीज ऑन पीएमआर। पीएमआर को ओआरओपी क्यों नहीं दी जा रही? फिर दोस्तों इन्होंने बताया कि जो पहले एक लेटर निकला था 7 नवंबर 2015 का, उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो पीएमआर आए हैं 7 नवंबर 2015 से आगे के, उनके लिए ओआरओपी नहीं है। लेकिन जब ओआरओपी 2 लागू करी, उसका जो लेटर निकला 4 जनवरी 2023 का, उसमें डेट चेंज कर दी और 7 नवंबर 2015 की जगह लिख दी 1 जुलाई 2014। यानी 1 जुलाई 2014 के बाद जो पीएमआर आएंगे उनको ओआरओपी 2 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो दोस्तों ये जो डेट का फेरबदल किया, ये क्यों किया और पीएमआर को ओआरओपी के दायरे में क्यों नहीं रखा? तो दोस्तों इन्होंने क्या बताया सीजीडीए ने, सीजीडीए पेंशन एक्सेप्टेड दैट दिस वेरिएशन इन डेट इज देयर बट हैड नो आंसर फॉर दिस इंसर्शन इन दिस लेटर। हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है क्योंकि ये लेटर निकाला गया है भारत सरकार के द्वारा। ही कंफर्म दैट ही विल चेक द रीजन इफ एनी एंड इन्फॉर्म आईएसएफ। अगर फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे, अगर कुछ जानकारी निकलती है तो फिर हम आपको बताएंगे, आईएसएफ की टीम को बताएंगे। तो इन्होंने ऐसा बताया, यानी ये भी काम कर रहे हैं भारत सरकार की पॉलिसी पे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पॉलिसी पे, जब भी इन्होंने ऐसा कहा। फिर दोस्तों पूछा वेरिएशन ऑफ गवर्नमेंट लेटर डेटेड 17 जनवरी 2013, फिर 7/11/2015 रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ पेंशन जीएसएस ओआरएस ऑफ आर्म फोर्सेस। फिर दोस्तों इन्होंने एक लेटर का जिक्र किया 17 जनवरी 2013 का, और दोस्तों ये लेटर है नोशनल मैक्सिमम पे। नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से पे स्केल का टॉप अप अमाउंट लेकर आपकी पेंशन सेट करना। तो इसके बारे में सीजीडीए क्या कर रहा है? क्या वो नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से पेंशन दे सकता है ओआरओपी में एवरेज को हटाकर? क्या भारत सरकार का जो लेटर है 7 जनवरी 2013 का, क्या वो लागू कर सकता है? तो दोस्तों सीजीडीए ने क्या बताया ये देखते हैं। सीजीडीए स्टडी बोथ लेटर, सीजीडीए ने दोनों लेटर पढ़े, ओआरओपी का भी 7 नवंबर 2015 का भी और 7 जनवरी 2013 का भी, नोशनल मैक्सिमम का भी। नोटेड दिस वेरिएशन, he agreed to look into this and investigate the reason for this variation in fixing of pension of JSW। दोस्तों इन्होंने ये आश्वासन दिया है, इन्होंने ये कहा है कि हम इस मामले की जांच करेंगे, इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे कि ये जो वेरिएशन आ रहा है पेंशन पे, ये क्यों आ रहा है, पेंशन में जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है। एवरेज के अनुसार जो आपकी पेंशन बन रही है वो आपकी कम पेंशन बन रही है, लेकिन अगर हम नोशनल मैक्सिमम दें, 17 जनवरी 2013 का लेटर हम अप्लाई करें तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन ज्यादा बनेगी। यानी पेंशन में जो डिफरेंस है, ओआरओपी में जो विसंगति है, उसे हम चेक करेंगे, यानी उसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और दोस्तों जो भी कुछ चीजें हैं, जो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके बारे में कुछ चीजें पता लगती हैं तो फिर ही बताई जाएगी। तो इन्होंने भी माना, सीजीडीए ने भी माना कि पेंशन में विसंगतियां हैं। एक ये सबसे अच्छा पॉइंट है। अगर दोस्तों कोई डिपार्टमेंट गलती करता है, अगर वो अपनी गलती मान लेता है, अगर वो मान लेता है कि हाँ नुकसान हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी वाली बात होती है। तो सीजीडीए को कम से कम ये तो बात पता लगी कि हाँ वेरिएशन है पेंशन में, वार्ड्स की और जेसीओस की, डिफिकल्टीज हैं, डिफरेंसेस हैं, विभिन्नताएं हैं, ये माना है इन्होंने। अब देखते हैं कि इस पर क्या काम करते हैं और कहां तक ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर दोस्तों आगे क्या है, ग्रांट ऑफ पेंशन फॉर ऑनरी रैंक्स। फिर उन्होंने बात करी ऑनरी रैंक्स पे। ऑनरी रैंक दिया तो गया,
लेकिन नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? इन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऑनरी रैंक मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट किसी ओकेजन के दिन, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, ऑनरी तो मिल जाती है, लेकिन आप बेनिफिट नहीं देते। भारत सरकार बेनिफिट नहीं देती, आप बेनिफिट नहीं देते। सीजीडीए से पूछा, जैसे एक ऑनरी सूबेदार है, उनको सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे दोस्तों और भाई ऑनरी ग्रांट हुई हैं अनेक रैंकों में, तब भी उनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिलता। यानी पेंशन पे उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिलता? ऑनरी रैंक का। जैसे कि दोस्तों ऑनरी सूबेदार, उनको ऑनरी सूबेदार मेजर की पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? सूबेदार में उनको ऑनरी तो मिली हुई है, लेकिन उन्हें सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं मिलती है। तो दोस्तों यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, तो सीजीडी ने क्या बताया? दिस इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इज बियॉन्ड हिज पुर रिव्यू। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। He agreed to discuss with competent authority and will attempt to resolve this issue. इन्होंने बताया कि हम इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से चर्चा करेंगे। अगर हमें इस पे कोई आदेश मिलते हैं या फिर सही डिसीजन मिलता है तो ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके बारे में हम काम करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहां पे बात करी ग्रांट ऑफ इनहेंस रिजर्विस्ट पेंशन। फिर दोस्तों इन्होंने मुद्दा उठाया रिजर्विस्ट पेंशनर्स का। रिजर्विस्ट पेंशनर्स को सिर्फ 9,000 पेंशन क्यों दी जा रही है? इतनी कम पेंशन क्यों दी जा रही है? बल्कि 1-1-16 से ये पेंशन बढ़नी चाहिए। फिर दोस्तों इन्होंने बताया कि 7 सीपीसी में एक रिजर्विस्ट की पेंशन होनी चाहिए 1-1-16 से 11,420, और अगर हम 1 जुलाई 2019 से देखें तो ये पेंशन होनी चाहिए 12,530, लेकिन मिल कितनी रही है? 9,000। यानी 7 सीपीसी भी आ चुका है, लेकिन रिजर्विस्ट पेंशनर्स को फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? कब तक रिजर्विस्ट पेंशनर्स को नुकसान होगा? सीजीडीए क्या बोल रहा है इसके बारे में, वो क्या बता रहा है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। और दोस्तों इस पे इन्होंने कुछ जजमेंट का भी जिक्र करा है कि रिजर्विस्ट पेंशनर्स को कुछ जजमेंट के आधार पे कुछ फायदा दिया जाना चाहिए। इस पे कुछ जजमेंट भी आया है कोर्टों के। तो सीजीडी ने क्या बताया? सीजीडी एक्सप्लेन दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इज बियॉन्ड हिज पुर रिव्यू। ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। दोस्तों सीजीडीए, जैसा मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेश पालन करता है। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई लेटर निकालेगी आपके फेवर में, उसे ही वो अप्लाई करेगा। सीजीडीए अपनी तरफ से वो रिजर्विस्ट को 12,530, 11,000 कुछ पेंशन नहीं दे सकता जब तक कि भारत सरकार के कोई आदेश जारी नहीं होते। फिर भी इन्होंने कहा, इन्होंने माना कि ये गलती है, रिजर्विस्ट को ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों इसके बारे में ये कंपिटेंट अथॉरिटी से बातचीत करेंगे और अगर कुछ मुद्दा उठता है तो इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर पाएंगे। फिर दोस्तों यही चीजें थी जो इस मुद्दे में उठाई गई। फिर लास्ट में लिखा है द आईएसएम डेलीगेशन थैंक बाय सीजीडीए फॉर ए वेरी यूजफुल डिस्कशन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू यूज हिज ऑफिस टू रिजॉल्व दिस इशू। इन्होंने बताया कि जो हमारी ये मीटिंग थी ये बहुत ही अच्छी साबित हुई और दोस्तों जो भी मुद्दे इसमें उठाए गए हैं वो सीजीडी ने बताया कि हम कंपिटेंट अथॉरिटी से इसके बारे में बात करेंगे और जो भी ये मुद्दे हैं हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेशों पर, जैसा वो कहेगी बातचीत करने के बाद। और दोस्तों बाद में ये मीटिंग एंड हो गई। तो दोस्तों ये सब मुद्दे थे जो उठाए गए इस मीटिंग में सीजीडीए के साथ। दोस्तों सीजीडीए ने एक और बात यहां पे बताई कि जो लेटर था 10 जुलाई का वो डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने ही निकाला था। जैसा कि मैंने पहले डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट से बात करी थी, उन्होंने भी यही कहा था कि ये लेटर बिल्कुल रियल है। और ओआरओपी 3 के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत जल्द आपको ओआरओपी 3 पेंशन टेबल्स मिलने वाली हैं, बहुत जल्द। और बाकी दोस्तों जो मुद्दे हैं वो धीरे धीरे इस पर ये काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात करेंगे जो उनकी मेन कंपिटेंट अथॉरिटी है, और अगर कुछ होता है तो इसके बारे में ये आईएसएम की टीम को अवगत करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप ये पूरा लेटर आपको सही से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जितने भी ये मुद्दे हैं इसके पीछे कुछ कोर्ट के आदेश लगाए हैं, कुछ कोर्ट के आदेश लगाए हैं जिन पेंशनर्स को कुछ चीजें मिल गई हैं इन मुद्दों में से, ताकि जो आपके ये मुद्दे हैं ये और मजबूत हो जाएं। सीजीडीए को ये लेटर दिखाए गए हैं, कोर्ट के आदेश भी यहाँ पे दिखाए गए हैं कि आप देखिए ये इनको मिले हैं तो आप इस पर कार्रवाई करें और कंपिटेंट अथॉरिटी से इसकी परमिशन लें ताकि जो ये मुद्दे हैं ये सॉल्व हो सके। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।